अफगानिस्तान में आज अमानत इस्लामिया की तरफ से वसीउल बुनियाद हुकूमत की पेशकश की हुई आम माफी का ऐलान भी हुआ। 20 साल में उसके साथ जो हुआ ग्वांटानामो बे में हुआ, बगराम जेल में हुआ, शबरगान जेल में हुआ, जो इंसानी मजालिम उनके साथ हुए आज उन्होंने सब कुछ माफ कर दिया और सबको कहा है आओ हुकूमत में शरीक। मैं अफगानिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों से कहना चाहता हूँ कि जिस फराखदिली का मुजाहरा अफगानिस्तान की एक फातिह अमानत इस्लामिया ने किया है, आपको भी उसी फराखदिली के साथ उनकी इस दावत को कबूल कर लेना। जो गैर मशरूत पेशकश उन्होंने की है, आप भी उनकी पेशकश को गैर मशरूत। मैं अमेरिका और मगरबी दुनिया से भी कहना चाहता हूँ, मुआहदा तुमने किया है, मुआहदे की पासदारी करो और अफगानिस्तान में एक वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम के लिए अब नई नई शर्तें न लगाया करो। मान लो, दिल से मान लो कि तुम शिकस्त खा चुके हो। अगर अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान की शिकस्त खुर्दा कुव्वतें हैं, कभी शिकस्त खुर्दा कुव्वत अखलाकी तौर पर भी ये जुर्रत नहीं किया करता कि वो नई शरायत लगाए और ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। हम चाहते हैं कि खित्ते में हम चाहते हैं कि पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान के मुस्तहकम और अच्छे ताल्लुकात। हम अफगानिस्तान के अंदर वहां का सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान का मफाद समझते हैं। ईरान के साथ ताल्लुक, चाइना के साथ ताल्लुक, हिंदुस्तान की सूरत हाल पर एक मजबूत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही कोई पॉलिसी बना सकती है। ये डरपोक क्या चीज है? ये पाकिस्तान की पॉलिसी बना सकते हैं, इस बात की पॉलिसी बना सकते हैं कि हमने आज का दिन किस नशे में गुजारना है। ये सिर्फ यही पॉलिसी बना सकते हैं कि आज हमने कौन सी अय्याशी कर दी है। मुल्क को चलाना, किसी दूसरे मुल्क का एतमाद लेना, तुमसे तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। अभी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, अफगानिस्तान के मसले पर हिंदुस्तान को उस पर शरीक किया गया, लेकिन पाकिस्तान के मंदूब को उस पर शरीक नहीं किया गया।